बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर में 1 में कह रही हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि ये हमारी बुक में उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। देखिए रियल नंबर देखिए रियल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सेट ऑफ नंबर। तो देखिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं उसको सिंपल में ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर जो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस दोनों में लिखे होते हैं, वो हमारे पास होते हैं इंटीजर। उसको जेड से डिनोट किया जाता है। और जैसे कि होल नंबर है, होल को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को एन से करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखें यहाँ पे है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे पास देखें ऑल नंबर ऑफ फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी ओवर क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो रैशनल नंबर होंगे वो हमारे पास पी ओवर क्यू के फॉर्म में होंगे और जो क्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो रैशनल नंबर को सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 होगा, ये भी रैशनल नंबर है। 5/3 ये भी रैशनल नंबर है। तो उसके बाद इरैशनल नंबर में क्या कह रहे हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ द इंटीजर। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि कोशेंट में ये नहीं लिखे जाएंगे, यानी डिवाइड में वो नहीं लिखे जाएंगे, वो हमारे पास सिंपल होंगे पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी वो नहीं होंगे। तो सेट ऑफ इरैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं एक्स डिनोटेड बाय क्यू और उसके ऊपर ये बार लगी हुई है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इरैशनल नंबर कौन कौन से होंगे। देखें √2, √3, √5 एंड पाई। अब देखिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो पाई की तो वैल्यू होती है 22/7। तो जो होता है ना 20/2, उसको अगर हम डेसिमल में करते हैं तब हमारे पास एग्जैक्ट उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जो पाई की हम वैल्यू लिखते हैं 22/7, वो हमारे पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये इरैशनल नंबर में काउंट होता है। तो ये जो पाई है वो होती है इरैशनल नंबर में, इसको हम काउंट करते होते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हम अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने रैशनल और इरैशनल नंबर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है पाई, हमारे पास है √3। तो √3 हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर। डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होगा वो इरैशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास √3 इरैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है 1/6। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो 1/6 जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। इसको हम रैशनल नंबर के नीचे लिख देंगे 1/6। उसके बाद हमारे पास पाई। तो पाई जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आती है, तो वो हमारे पास क्या होगी, इरैशनल नंबर। पाई होगा हमारे पास इरैशनल नंबर। उसके बाद है 15/2। तो 15/2 भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो उसमें हमारे पास है 7.25। तो देखें ये 7.25 है। तो अगर इसका हम डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दें तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 725/100। तो देखें ये हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा, यानी ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में आएगा, तो इसलिए ये हमारे पास आएगा रैशनल नंबर में। तो 7.25 ये है रैशनल नंबर। उसके बाद इरैशनल नंबर में आ जाएगा √29। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं उसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि उसको इशारिये में चेंज करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी नंबर को यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो हम उसको सिंपल डिवाइड करते होते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर नंबर है वो अंदर चला जाएगा, 17 अंदर आएगा और 25 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो अंदर अब वैल्यू है वो छोटी है और बाहर है वो बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा 0 और उसके बाद हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर भी 0 इंक्रीज कर लेना, यानी अब हमारे पास 170 आ गया। तो 25 को हम करते हैं, 25 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 100, और अगर 3 के साथ करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाएगा 125, और अगर हम 4 के साथ करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 200। तो हम करेंगे इसको 4 के साथ, तो 25 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 4 दा 50, तो 5 4 दा 20, तो 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 8, 5 और 10, तो ये हमारे पास आ गया 100। अब हमने क्या करना है, इसको 5 के साथ चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 5 लगा और 2 कैरी चला गया, 5 2 10 11 और 12, तो 125 5 तक हमने जब किया, और जब हम 6 पे करेंगे तो वो 50 आ जाएगा। अब हम 7 पे करके देख लेते हैं। 7 5 दा 35, 5 और 3 इधर चला गया, 7 2 दा 14 15 16 17, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। तो ये हम 7 वाला लगा नहीं सकते तो हम 6 वाला लगाएंगे, तो यानी हमारे पास 150 आ जाएगा। इसको हमने किया था 6 पे, 25 को मल्टीप्लाई किया 6 पे, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 150। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 0 का 0 आ गया, 7 में से हमने 5 निकाले तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 0 हम एक और इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर हम इसको करेंगे 8 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 200। 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 200 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.68। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में था, उसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट हमारे पास है 19/4, तो इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो वैसे ही सेम डिवाइड करेंगे हम। 19 अंदर आ जाएगा और 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो 4 का हम टेबल पढ़ते हैं, 4 1 दा 4 तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अंदर 19 है। 4 4 दा 16, और 9 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास ये छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने इंक्रीज़ कर लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 7 दा 28, इधर से हमने कैरी लिया, 10 में से 8 गए तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, और फिर हम 0 इंक्रीज़ कर लेते हैं, 4 5 दा 20, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो है 4.75। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, तो उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। यानी कि 57 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 5 7 दा 56, ये आ गया। 7 में से हमने 6 किए तो ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हमने पॉइंट लगा लिया और एक 0 इंक्रीज़ कर लिया। उसके बाद 8 1 दा 8 आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2 आ गया, और 0 इंक्रीज़ कर लिया हमने। 8 2 दा 16, उसके बाद 20 में से 60 गए तो वो हमारे पास आ जाएगा 40, 0 इंक्रीज़ कर लिया। 8 5 दा 40, तो ये पूरा डिवाइड हो गया हमारे पास। तो इसका हमारे पास 57/8 का डेसिमल में जो हमारे पास आंसर आया वो आया 7.125। क्वेश्चन नंबर 4 में 208 को हमने डिवाइड करना है 18 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया था। उसके बाद हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिवाइड करना है, 5 को अंदर रखेंगे और 8 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 हमारे पास छोटा नंबर है तो हम इसके साथ 0 इंक्रीज़ कर लेंगे ऊपर डेसिमल का पॉइंट लगा के। तो हम क्या करेंगे, 8 को हम अगर
8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 2 16 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे 8 को 6 के साथ करेंगे, 8 6 48, 48। अब 50 में से 48 सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 0 हमने इंक्रीज कर लिया, डेसिमल पॉइंट हमारे पास लगा हुआ था। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम 2 के साथ करेंगे, 8 2 द 16, 20 में से 16 माइनस किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 4, और 0 हमने फिर इंक्रीज कर लिया, 8 5 द 40, 8 5 द 40। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये इसका आंसर हमारे 5/8 का हमारे पास आंसर आया 0.625। उसके बाद 25 को हमने करना 38 के साथ, तो इसको हम इधर रफ में कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व किया। तो ये इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली डिवीजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि हमारे पास जो नीचे दी गई स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमने बताना है। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट में है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो क्या ये 3/2 इरेशनल नंबर है? तो ये एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद हम इसको देखते हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि पाई हमारे पास इरेशनल नंबर ही है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। ये हमारे पास फॉल्स है, तो ये हमारे पास पाई इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रू। उसके बाद हम थर्ड करते हैं। तो थर्ड में 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या बोला हुआ है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच 3 आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को, यानी कि जो फ्रैक्शन में नंबर है उसको हम सॉल्व करें तो उसका आंसर हमारे पॉइंट के बाद सेम ना आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमारे पास जैसे कि आंसर आ रहा है 0.222, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर सेम आता जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर सेम नहीं आएगा, जैसे कि ये वाला सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है 0.375, तो ये सेम नंबर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग। तो 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसका सेम आंसर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। उसके बाद है 4/5 इज़ अ रिक्योरिंग फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सोल्व हुआ। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।